उत्सर्जन कर दिखाता है। वेस्ट पदार्थ कौन कौन होंगे? सबसे पहला क्या होगा? स्वीट। स्वीट समझते हो? पसीना। दूसरा सबसे ज्यादा निकलता है पी। पी समझते हो? पेशाब। ठीक है, बात समझ में आ गया ना? तीसरा क्या कोई बताए? मल। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, चौथा क्या होगा? पहली हंसली क्या? हार्ट। ठीक है, हार्ट। हार्ट तो समझ लेना सब लोग ना? आसना बता देंगे। नहीं सर, हार्ट मतलब समझ में आ रहा है? देख लीजिए, मतलब हवा निकालना। समझ में आ गया? हाँ, ठीक है, सिंपली सी बात है, उसको हवा निकालना। ओके, आगे चलिए। अब इसमें हाथ में क्या बात है? सिंपल सी बात है। ठीक है, और क्या होगा? स्प्लिट। क्या होगा? थूकना। हाँ, थूकना, थूकना। ठीक है, और छाटना होगा बलगम। आपका बलगम समझ रहे हो सब लोग ना? बताने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, ये 6 चीजें जो है उत्सर्जन तंत्र, अगर हमारा शरीर नहीं निकलेगा ये चीज, तो ये जान लो कि तुम मर जाएंगे। मुश्किल से 24 घंटा या 48 घंटा जीवित रहेंगे, इससे बेसी नहीं जीवित रहेंगे। इसके बाद राम नाम सत्य। पहला जो स्वीट है, हमारे जितने शरीर में रोम छिद्र, करोड़ों रोम छिद्र पाए जाते हैं, जहां जहां आपको लगता है कि बाल मेरा पूरा है, वहां से सबसे पहला याद रखिएगा कि पसीना निकलता है। याद रखिएगा, जहां जहां बाल है वहां से पसीना निकलता है। ये जानते हैं। अगर कोई कपार में खुजली भी हो रहा है, इसका मतलब गीला काट रहा है, हो सकता है पसीना का जमाड़ा हो, इसलिए खुजली होता है। आप समझ रहे हैं? हाँ, ये नहीं कि उसको खुजली हो रहा है, ये मत समझिएगा। नहीं, हो सकता है पसीना निकल रहा हो, उसमें थोड़ा सा कहीं से गर्दा आ गया होगा, बस उसी के चलते रेफर हो जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं इचिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं इचिंग या स्क्रेचिंग, जो भी बोलते हैं आप इसको कर सकते हैं। तो अब जैसे स्वीट हर एक रोम छिद्र से निकलता है, आप ये सोच लीजिए कि अगर कोई भी पुरुष चाहे स्त्री अपने पूरे बॉडी का शेविंग कर ले, टकला हो जाए, पूरे बॉडी का शेविंग, हर एक जगह से बाल निकाल दे, उसको तुरंत गर्मी महसूस हो जाएगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी। आप ऐसा करके देखिएगा, उसको लगेगा कि साला ये कहां से बका है। फिर 2 दिन बाद उसको लगेगा ना कि जैसे क्या बोलते हैं उसको, जैसे कुछ हो गया है, वो बीमारी जो आप बोलते हैं, जो लग जाता है, लगता है एलर्जी लगेगा कि एलर्जी हो गया है किसी चीज से, लेकिन एलर्जी नहीं होता है। जब आप पूरे बदन का बाल छीन लेंगे तो आपको लगेगा कि अरे यार क्या कर लिया, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ये लगेगा। ये स्वीट निकलना भी बहुत जरूरी है। अब याद रखिएगा, यही स्वीट अगर निकल रहा है तो याद रखिएगा कि लगभग 80% बीमारियां आपकी कभी नहीं होंगी। 80% बीमारियां नहीं होंगी अगर पसीना निकलने वाले आप मजदूर से मिलकर देख लीजिए, उसको बीमारी नहीं, उसको बीमारी नहीं होगा। कारण क्योंकि उसका पसीना निकल रहा है, पसीना से वेस्ट पदार्थ निकल रहे हैं। सिंपल सी बात है। क्यों वेस्ट पदार्थ निकलते हैं? सबसे पहला याद रखना कि जब ब्लड बनता है मेरा, ब्लड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब आरबीसी क्या है? जनता है, जनता जनार्दन है, आरबीसी बेचारा घूम रहा है, जनता जनार्दन। डब्ल्यूबीसी क्या है? ये पुलिस है भैया, कोई अगर रोग आ रहा है पहले ये लड़का है डब्ल्यूबीसी, मार के भगा सारे को, कौन आ रहा है मार के भगा, कीटाणु आ रहा है सब मार के भगा, ये होता है। और कहीं चोट लग गया तब क्या करता है? प्लेटलेट्स काम करता है, उसको जाके मरम्मत कर लेता है। देखो जब घाव होता है तो जब आप देखेंगे तो उसमें एक पतली सी परत जम जाती है, वो प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके आरबीसी। क्या करते हैं? एक आम जनता होता है, सिर्फ अपना काम करता है बस। ठीक है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है? पुलिस वाले होते हैं, जो भी रोग आता है, बाहर के रोग वाले आएंगे, उनको मारेंगे, काटेंगे, धोएंगे, ठीक है, उनको बाहर करेंगे। अगर ये हार जाएंगे तब तो भैया रोग हो जाएगा। भाई जब जनता में सब लोग दुश्मन घुस गया तो जनता क्या करेगा बेचारा? वो जनता करेगा ऐसे करेगा, सिंपल सी बात है। तो वही चीज होता है। तो अब ये होता क्या है कि
अब ये जो खराब ब्लड होते हैं, याद रखिएगा, अस्थि मज्जा में क्या बनता है? ब्लड बनता है। अस्थि मज्जा में ब्लड बनता है। ब्लड कहाँ बनता है? कोई पूछेगा कि खून का निर्माण कहाँ होता है, तो क्या बताओगे? अस्थि मज्जा, इंग्लिश में बोन मैरो। क्या बोलोगे? बोन मैरो। ठीक है, अस्थि मज्जा में बनता है। अब भैया कहाँ जाता है, कहाँ मरता है, घूमता है, पहले सबसे पहले जाता है हृदय में। नया ब्लड है तो भैया हृदय में जाएगा, वहां से पूरी जगह पंपिंग होगा। 120 दिन जिएगा ना, एक ब्लड 120 दिन जीता है। कितना दिन? 120 दिन जिएगा, घूमेगा, खाएगा, पिएगा, इधर उधर खूब करेगा। इसके बाद जाके वो मर जाएगा प्लीहा में। कहाँ मर जाएगा? प्लीहा में जाके मर जाएगा। कहते हैं कि खून का कब्रिस्तान कौन सा अंग होता है? खून का शमशान, ब्लड का शमशान कौन सा होता है? बस में ये लोग यहीं जाके मरते हैं। और ये प्लीहा क्या करता है? उत्सर्जन करता है, चाहे पसीना से कर देगा, पी से कर देगा, पाट से कर देगा, स्पीड से कर देगा, या फिर बलगम से कर देगा, वो जो मर्जी होगा उसको कर देगा। ठीक है, अब क्या होता है कि ये चीजें अब नॉर्मली तरीके से हमको पता चल गई। ठीक है, यानी खराब ब्लड हमारे शरीर में नहीं रहना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो खराब ब्लड कहां से निकालेंगे हम? या ये 2-3 रास्ते से निकाल सकते हैं। अब देखिए अगला क्या है आपका? है पेशाब। समझ में आ गया ना? स्किन वाला, ये वाला क्लियर हो गया? स्वीट पसीना निकालना चाहिए। आप सुबह अगर आपको लगे कि अरे यार बढ़िया से हमारा नहीं हुआ, तो 10 बार ही उठा बैठक स्टार्ट करो। पहले दिन एक्सरसाइज मत करो ज्यादा, लगे पहले दिन हम डंबल उठाए, आज से करेंगे हम, नहीं। पहला दिन आप 10 बार उठा बैठक कीजिए, अगले दिन 15 बार कीजिए, फिर अगले दिन। आप देखो आदत आपका छूटा है, तो फिर से आदत लगाने के लिए आपको थोड़ा सा रिहर्सल करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। तुरंत सोचोगे अरे जाके आज हम 20 बार उठा बैठा, अब एक दिन मारे 40 बार, दूसरा दिन बड़ी दूसरा दिन उठने भी नहीं पाते। तो ये गलत है। आप किसी चीज का प्रैक्टिस करो तो शुरू से स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, फिर आगे खुद ही हो जाएगा, आदत पड़ जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या? दूसरा पेशाब। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पेशाब को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। सर मेरा रुमाल कैसे क्या करें? तुम्हारा रुमाल है? गिर गया। हमें पता ये काम ऑफिस से लाए। तो हुआ क्या? पेशाब क्या है कि पेशाब देखो कैसे निकलता है। ये मुझे बनाना नहीं आ रहा है, ठीक है। ये ब्लैडर होता है। पेशाब रास्ते से जो आएगा तो ब्रीथ के रास्ते से आएगा। ठीक है, ब्रीथ के रास्ते यहाँ ब्रीथ बना रहेगा, और ब्रीथ के रास्ते से आएगा, और ब्रीथ के रास्ते से सीधे बात सबसे पहले ब्लैडर में जमा होगा। ठीक है, अब ब्लैडर में अगर 500 ml जमा हुआ तो सिग्नल भेज लगता है कि पेशाब लगा जाओ कर दो, तुरंत सिग्नल भेज देगा। 1000 जमा लगा तो और सिग्नल भेज, 1000 जब मिला तो बहुत तेजी से लगता है, तो कुछ लोग दबा देते हैं। दबाना नहीं चाहिए। यही जो आप पेशाब दबाते हैं, यही स्टोन का काम, स्टोन बन जाता है, स्टोन बन जाता है। कुछ पेशाब निचले स्तर में रह जाता है और स्टोन बन करके वो, क्योंकि वो खून ना है यार, खून से है, कुछ पानी से है, तो खून और यूरिया देखो हमारे पेशाब में याद रखना कि यूरिया मिला रहता है। यूरिया का मतलब क्या हुआ? यूरिया देखे हो कभी? यस सर। तो कैसा रहता है? सफेद टाइप का रहता है ना। तो सोचो यूरिया है तो रहेगा, अगर उसको पानी में पानी न दे तो छोड़े तो पक्का है कि पत्थर बन जाएगा। यस सर। तो सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पेशाब में यूरिया है तो पत्थर बनेगा। इसको के लिए क्या करेंगे? सिंपल सी बात है कि हम इसको रिलीज करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिलीज कर देना चाहिए पेशाब को। पेशाब को रोककर नहीं रखना है। हार्डली आप अगर 3 घंटा 4 घंटा रोक रहे हैं तो इसका मतलब आज नहीं तो कल भविष्य के लिए आप किडनी स्टोन के मरीज बनने जा रहे हैं, ये जान लीजिएगा। ये मेरा दावा है, आज नहीं होगा। आपका सोच रहे हैं कि मेरा अरे जब रोको तब ना होई, अभी नहीं रोका, नहीं। आप हो सकता है आज रोके तो वो स्टोन जो बन के आपका 2 साल बाद निकलेगा, बस समझना ऐसा होता है। क्योंकि उसको रोके रहेगा, एक और स्टोन बन जाएगा, 2 स्टोन बन जाएगा, तब कहेगा हाँ आप दर्द कर रहे हैं। आप समझे? तो ये चीज हमारे यहाँ, हमारे पे तो इतनी मतलब ये कील है कि एक अगर इतना लोहा है हमारे शरीर में, अगर गलाया जाए तो इतना लोहा है कि 1 कील बन सकता है बेकायदे 2 ग्राम। तो ऐसा मत सोचा करो। ये सब ये मत सोचा करो कि आज ही हो जाएगा, हमको कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, परियार भी हो सकता है। ये मत सोचा करो। आपको ध्यान देना है कि ये सब बीमारियां हमको न हो।
अपना शरीर का खुद हम डॉक्टर बने, अपने शरीर का हम खुद डॉक्टर बने, दूसरे को नहीं बनने दें। दूसरा कोई मेरा इलाज ना करे, मैं खुद इलाज करूंगा। मैं सक्षम हूँ, मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, 9th का 10th का साइंस पढ़ा हूँ, मैं खुद सक्षम हूँ कि मैं अपना इलाज करूंगा। ठीक है, अब देखो अगला क्या है कि मल, नहीं सॉरी, पहले इसको खत्म कर ले, समझ में आ गया ये? तो पेशाब हमको जरूरी है, पेशाब नहीं रोकना है, चाहे कुछ भी हो जो पेशाब नहीं रोकना है। आप खूब से आधा घंटा रुकिए, 15 मिनट रुकिए, इसके बाद चाहिए पेशाब रिलीज करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला होता है मल। मल को भी नहीं रोकना चाहिए, मल ज्यादा देर रोकने से भी बवासीर हो सकता है, ये भी जान लीजिए। अगर आप मल को ज्यादा देर तक रोक रहे हैं तो आपको बवासीर होने की संभावना है। सुबह सुबह जरूर मल त्याग कीजिए, सुबह सुबह। अगर एक बात याद रखिए, अगर सुबह आपको 15 से 20 मिनट उठे, आपने उठा, ठीक है, अब 15 से 20 मिनट के अंदर अगर आपका मल त्याग नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ बीमारी से ग्रसित हैं, याद रखिएगा। आप अगर सुबह उठे और 15 से 20 मिनट के अंदर तक मल तैयार नहीं हो रहा है आपका, तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ बीमारी, देर रात पेट संबंधित कोई ना कोई बीमारी होने की आसार है, ये जान लीजिएगा। उसको ठीक करने के लिए आप या तो शहद में 1 चम्मच लीजिए, पानी गुनगुना ले लीजिए, उससे पी लीजिए, ये हो सकता है। या तो एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, एक्सरसाइज 2-3 एक्सरसाइजें हैं, आपको मल त्याग नहीं हो रहा है तो सिंपल सी आप यहाँ बैठ जाइए ऐसे, और ये पैर ऐसे करिए और ये पैर ऐसे करिए, एक पैर इस टाइप से आप ऐसे बैठ जाइए, ठीक है, और ये पैर ऐसे कीजिए और फिर उठाइए और फिर ये पैर ऐसे कीजिए, ठीक है, ऐसे बैठे बढ़िया, फिर ये पैर ऐसे कीजिए और फिर एक पैर ऐसे कीजिए, इस तरह से करिए। तो इस तरह से करने से क्या होगा कि आपका मल त्याग होगा। ठीक है, आप इसको लैट्रिन रूम में बैठ के भी कर सकते हैं, जैसे आपको बढ़िया लगा कि हमें बढ़िया से लैट्रिन नहीं निकलना है यार, अभी और है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज है, ठीक ना, बात समझ आ रही है? करना है करिएगा, नहीं करना हो आपकी मर्जी। ठीक है, अब अगला चलते हैं। ठीक है, अगली आती है सबसे गंदा चीज फाट। गंदा चीज नहीं, बहुत अच्छा चीज है, गैस निकालना चाहिए, अगली चीज है फाट। ठीक है, अब फाट हवा निकालना, इसको देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, बांधना जो भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो ये क्या होता है कि बड़ी आंत में जमा होता है, ठीक है, एयर बना रहता है, एयर एक्सचेंज जब बनाता है तो छोटी आंत से बड़ी आंत में आता है, बड़ी आंत में क्या होता है कि एयर बना देता है और एयर को रिलीज करते हैं। अब एयर को क्या करते हैं लोग, जैसे सुबह सुबह अगर मल त्याग नहीं हो रहा है आपका तो एयर बहुत बदबूदार निकलेगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको मल त्याग करना जरूरी है। दूसरी बात, ये आपको रिलीज एकदम करेगा, इसको ज्यादा देर रोक कर भी नहीं रखना अच्छी बात नहीं है, इसको भी रोकेंगे तो बवासीर हो सकता है, ये भी जान लीजिए, इसको भी रोकने से बवासीर हो सकता है। ठीक है, पाठ समझ में आ गया, सब लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये गैस की प्रॉब्लम है तो जीरे का चूर्ण आप खा सकते हैं, जीरे का चूर्ण खा सकते हैं, इसको ज्यादा प्रॉब्लम होगा। अब नहीं तो फिर बाद में हमसे मिल लेना, हम बता देंगे क्या करना है। ठीक है, अगर जिसको ज्यादा फाट होता होगा। ठीक है, अगला स्पीड थूकना, अगर ज्यादा हमारे जैसे हम बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा मेरे में लार बन रहा है तो हम थूक सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा लार बन रहा है तो आप थूकना लाजमी सी बात है, आप थूक सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अगला आता है बलगम। ये बलगम कब बनता है आपको बता रहे हैं। बलगम कब बनेगा, जैसे हम नाक से सांस ले रहे हैं, नाक में एक छिद्र होता है और इसीलिए मुंह से, जैसे रात को अगर मुंह से आप सांस ले रहे हैं तो आपको दमा होने का चांस एकदम 80% है। इसीलिए आप रात में अगर कोई लड़की मुंह खोल के, कोई लड़का मुंह खोल के हो रहा है, उसको प्लीज उसके मुंह में रुमाल डाल दीजिए, प्लीज रुमाल डाल दीजिए, ये आप उसके लिए फायदा कर रहे हैं, आप उसका जीवन बचा रहे हैं। हो सकता है 10 साल बाद मरने वाला व्यक्ति 5 साल में मर जाए, अगर आप ये चीज कर रहे हैं तो आप उसके लिए वरदान साबित होंगे, आप बहुत अच्छे एक देवता साबित होंगे। अगर ये भी नहीं कर पा रहा लड़का कि मुंह में रुमाल डालने से उठ जा रहा लड़का, तो वो नहीं कर पा रहा, तो सीधे बात करिए उसके मुंह में जैसे मास्क जो आता है ना, या फिर आप उसके मुंह में ऐसे करके बांध के ऐसे सो, कम से कम कुछ जो गंदगी होगा वो तो मुंह के रास्ते से नहीं जाएगा अंदर, कुछ तो गंदगी बचेगा, तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, किसी को शुरू में नींद नहीं आएगा, आप मुंह डाल देंगे रुमाल में, पता चले मुंह में बांध देने का आदत है, उठ जाएगा तुरंत तो ये तो हो सकता है, तो डायरेक्ट नहीं कीजिएगा। हाँ, ये बोला था जैसे लोग काफी सो रहा है उसके मुंह में डाल दें, नहीं, आप करिए इस चीज को, आप उसका जीवन बचा रहे हैं, ये जान लीजिए। हाँ,
तो होता क्या है कि जो मुंह के रास्ते से, नाक के रास्ते से जो सांस लेते हैं वो जमा हो जाता है हमारे फेफड़ों में। कहाँ जमा हो जाता है? हमारे फेफड़ों में। अब फेफड़ों में जमा हो जाता है, वो क्या करता है कि नाक, सांस और लार, ये तीन चीज जाकर जमा हो जाता है। वो बलगम के रूप में, एक जो देहाती भाषा में और कुछ बोलते हैं, ठीक है, तो उस चीज में जमा हो जाता है। जब हम खखारते हैं, जब हम छींकते हैं तो वो बाहर निकालते हैं। और ये छींकना चाहिए, हर सुबह कम से कम छींकना चाहिए और गर्दन को, गले को साफ करना चाहिए। ये दो काम जरूर करना चाहिए। आंखों में पानी डालना और खखार निकालना, गला साफ करना, ये सब करना चाहिए, ठीक है। ये उत्सर्जन प्रक्रिया का नियम मुख्य बातें हैं। इसमें से अगर किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है। अगर दमा से बचना है तो बिल्कुल उसका मुंह बंद कर दीजिए। आप मुंह से सांस लेना है तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हमें पूछ सकते हैं। पीत स्टोन, वही बोल रहे हैं, पेशाब आप रोक रहे हैं ज्यादा देर तक, आप पेशाब रोक रहे हैं। अब बताओ स्टोन कैसे होगा यार? वहां पेशाब ही जाता है, पानी ही जाता है। आप ये यहाँ पर होगा पीठ में, पीठ वाला स्टोन बहुत रेयर केस में होता है। जैसे वो खाना खाया, देखो हम लोग क्या है, आज भोजन क्या करते हैं, भोजन कर नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्या करते हैं 50% जहर खाते हैं। जो पित्ताशय हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया है। मुर्गी का पित्त अगर तनी सुन भी लग जाए मांस में तो सब खाना खराब कर देगा। यस सर। पता है? यस सर। तो पित्ताशय में हमारे क्या भरा होता है? जहर। क्या भरा रहेगा? जहर। पॉइजन, ठीक है। अब ये पॉइजन जो है ना, ये हम क्या, देखो आज के पहले के लोग, पहले के बुजुर्ग से कभी भी हाथ मिलाकर देख लेना, उनका हाथ, और देखो औसतन आयु क्या है, अभी हमारा औसतन आयु और उनका औसतन आयु बहुत जमीन आसमान का है। आप आज की लड़कियां अगर दो बच्चे पैदा कर ले, हालत खराब हो जाएगा। अब पहले की माँ बहने देख लो, पहले की आपकी दादी नानी देख लो, 7-8 बच्चे पैदा करेंगे और आराम से चलते रहे। क्यों ऐसा? क्योंकि पहले शुद्ध घी खाते थे, शुद्ध खाना खाते थे, खाद कम इस्तेमाल करते थे। आज देखो अमिताभ बच्चन हो गया, चाहे अंबानी जी हो गए, बेकायदे अपना प्लाट उगवाते हैं और कहते हैं उसमें 1 दाना खाद मत डालना रे, 200 या 150 एकड़ का केवल उनका खाने का प्लाट है और उसमें सब्जी भी उगवाते हैं ना, तो जैविक खेती करवाते हैं क्योंकि उनको ज्यादा दिन जीना है, वो समझ गए। और हम लोग क्या खा रहे हैं? प्लास्टिक का चावल, प्लास्टिक का चावल खा रहे हो। वो भी आप देख लो, अपने मम्मी पापा से पूछना कि मम्मी ये जो सब्जी उगा है क्या जैविक उगा है, इसमें कितना खाद डाला गया है? कहेगा कि अरे बेटा 10 केजी बीज रहे और 20 केजी खाद डाल दी, 10 केजी गेहूं में 20 केजी खाद, तो क्या खा रहे हो भैया? खाद। सिंपल सी बात, खाद कहाँ गया? जमीन में अगर गया तो जमीन में गया तो कुछ तो अंश गया होगा उसमें, हैं? हम अगर एक बात बताओ, अगर हम जा रहे हैं कहीं, दारू बन रहा है तो दारू का स्मेल हमारे नाक में जाता है? जी सर। जाता है कि नहीं जाता है? तो कुछ अंश हमने भी दारू चखा कि नहीं चखा? आप सोच रहे हो कि नहीं चखा, लेकिन स्मेल जान गया कि दारू है। तो ये मत सोचो हम क्या खा रहे हैं आज के जमाने में, खाद। बेकायदे बहुत बढ़िया खाद खा रहे हैं। अब खाद खा रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि आगे चल कर हम बीमार पड़ेंगे। अगर बीमारी से बचना है तो आज के जमाने में अगर कोई चीज शुद्ध मिल रहा है तो मिल रहा है पानी। अगर शुद्ध मिल रहा है तो क्या मिल रहा है? पानी। वो भी पानी आरओ का मत पियो, हम मना करते हैं आरओ का पानी पीने के लिए। आप भले हमको बुरा कहो चाहे भला कहो, मैं मानता हूँ कि आरओ का पानी सबसे खराब है। आरओ का पानी पीने से आपका WBC नहीं बढ़ेगा। WBC नहीं बनेगा, WBC का निर्माण कम होगा। आरओ का पानी पीने से ये होता है कि हमारा शरीर जो है खाली ये काम करेगा कि भैया आरओ का पानी आप पीजिए, आपको कोई बीमारी नहीं होने देंगे बस। लेकिन एक बार बीमारी घुस गया तो आपका फिर ठीक नहीं होने देगी, होता है। सर आपने पीता है? मैं नहीं पीता हूँ, मैं कभी यहाँ रहता हूँ पीता हूँ यहाँ, तो मैं चपका से पी लेता हूँ पानी भाई। अगर घर पे मुझे पानी पीना है तो चपका से पीऊंगा पानी, क्योंकि जहाँ जिस स्थान पर रह रहे हैं वहाँ का पानी पीजिए आपको मीठा लगेगा। आपके घर से मीठा पानी कोई अच्छा पानी है रखे हो आप? घर का पानी बहुत अच्छा लगता है। क्यों भैया? क्यों अच्छा लगता है घर का पानी? क्योंकि आप उस निवास स्थान पर रहे हो, वहाँ पर पतीला है, चाहे कुछ वही अपने फ्रेंड को, जो आपका गया फ्रेंड है ना, गया में रहता हो चाहे पटना में रहता हो, उसको बुला के अपने घर का पानी पिया, बेकार लग रहा है, ऐसे कह देगा सीधे।
हम अगर पथरीले जगह पर हैं तो हमको हल्का मीठा पानी चाहिए। बात समझ रहे हो? आप गंगा का पानी पी के देख लो, आपको बेकार लगेगा। भले आस्थान पी लो, अलग बात है। आपको सबसे अच्छा पानी कहाँ लगेगा? अपने चापाकल का पानी लगेगा। क्यों ऐसा भाई? गंगा का पानी है, आधे जंगल का पानी है, इतना मस्त पानी है, लेकिन फिर भी हमको अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि जहां हम रहते हैं ना, जिस स्थान पर रहते हैं ना, वहां का हमको पानी सब कुछ अच्छा है। ये चीज समझना पड़ेगा हमको, और ये चीज सबको समझना चाहिए। हम पानी आरओ का मना करते हैं, आज भी देना है। आप समझ लीजिए, आप यूट्यूब पे भी देख लीजिएगा, आपको जहां मन है वहां देख लीजिएगा कि आरओ का पानी मैं मानता हूं कि सबसे खराब पानी है। आरओ को पानी में लगभग 80% की गुणवत्ता मार दी जाती है पानी को शुद्ध बनाने के लिए। पानी को शुद्ध बनाने के लिए 80% जीवाणु मारते हैं, और सभी जीवाणु खराब नहीं होते हैं। जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छे जीवाणु, एक खराब जीवाणु। मानते हैं कि तुमने खराब जीवाणु मार दिया, अच्छा भी मार दिए कि नहीं मार दिए? तब मेरे शरीर को खाजा कहाँ गया हो? तो ये चीज समझना है। बात समझ आ गई? किसी को कोई क्वेश्चन करना है इस पे? चलिए ठीक। सर हमको बता दीजिए पथरी किससे बनता है? हमने ध्यान दिया। पथरी जी वीडियो करता